बृहस्पति और उनसे जुड़ा रत्न पुखराज बहुमूल्यों में से एक है। पुखराज पहनने के अनेक लाभ। रातों रात बदल जाती है लोगों की दुनिया। कब और कैसे धारण करे पुखराज, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। बहुमूल्य रत्नों की दुनिया हम लोगों की दुनिया को भी बदल कर रख देती है, क्योंकि रत्नों में इतनी ताकत होती है, चाहे तो वो रातों रात हम लोगों को अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। आज बात कर रहे हैं हम पुखराज की, जो कि देवगुरु बृहस्पति से जुड़ा रत्न होता है, बहुत ही बहुमूल्य है। और इस रत्न के बारे में, यानी कि पुखराज के बारे में जितना जानिए आप उतना कम लगता है, क्योंकि हमेशा से इसे सारे स्टोन्स में ऑलराउंडर स्टोन कहा जाता है। ऑलराउंडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आपको कोई फाइनेंशियल दिक्कत है, हेल्थ दिक्कत है, वेल्थ दिक्कत है, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में कोई दिक्कत है, सारी समस्याओं का अंत पुखराज पहनकर मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में मयंक, जिसे हम जानेंगे कि गुरु से संबंधित पुखराज रत्न किन लोगों को धारण करना चाहिए, किन राशियों के लिए पुखराज एक कह सकते हैं कि वरदान की तरह साबित होता है, किन राशियों को भूल कर भी पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी स्टोन पहनते हैं, चाहे वो पुखराज हो या फिर कोई भी हो, तो स्टोन पहनते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है, और अगर आपने पहन लिया है, धारण किए हुए हैं, तो उसके बाद भी क्या कुछ नियम होते हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है अपनी दिनचर्या में। तो आइए बिना वक्त गवाए सबसे पहले पुखराज के बारे में जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मयंक जी से बताइए। मयंक जी, देखिए, पुखराज जो है बृहस्पति का रत्न होता है, और पुखराज जो है हमारी कुंडली में बृहस्पति रत्न 5 चीजों के जैसे कारक हैं। हमारे स्वास्थ्य के कारक हैं, हमारे धन के कारक हैं, संतान के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, विद्या के कारक हैं, और हमारे व्यापार के कारक हैं, नौकरी के कारक हैं। तो जब इतने भाव के कारक होके कोई ग्रह अगर मजबूत कुंडली में हो जाए, तो हम कहते हैं कि उसका रत्न धारण करना चाहिए। तो आते हैं पुखराज के ऊपर। देखिए, पुखराज एक ऐसा चमत्कारिक रत्न है कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति बहुत शुभ है जी, और शुभ होकर योग कारक होकर बृहस्पति बैठे हैं, तो निश्चित रूप से पुखराज धारण करना चाहिए, जिससे आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। नौकरी नहीं लग रही है तो पुखराज धारण करें। वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है तो पुखराज धारण करें। संतान प्राप्ति में कोई बाधा है तो भी पुखराज धारण करने से ऐसी मान्यता है कि संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। या अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो इस रत्न को धारण करने से उत्तम विवाह के योग भी बनते हैं और आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहता है। अक्सर देखा है कि कुंडली में गुरु राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ है, गुरु शनि के साथ है, या गुरु चंद्रमा के साथ है, गुरु पीड़ित हो गया है, तो निश्चित रूप से पुखराज रत्न धारण करना चाहिए, जिससे कि शुभ फलों में वृद्धि हो। और पुखराज रत्न जो हम धारण करते हैं, इससे हमें बल मिलता है, हमें ताकत मिलती है। देखिए, बहुत से दर्शक ये सवाल उठाते हैं कि भाई रत्न धारण करने से हमें ये सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, वो नहीं हो रही है जी। तो हम बताते हैं आपको क्या होता है। अगर आपकी कुंडली एग्जाम्पल फॉर मीन लगन की है, तो आपके लगन का स्वामी जो है वो बृहस्पति हो गए। तो यहाँ पर मीन लगन में हम कहते हैं कि मीन लगन वालों को पुखराज धारण करना चाहिए। अब यहाँ पर कुंडली में देखें, बृहस्पति नीच का नहीं होना चाहिए, छठे भाव में नहीं होना चाहिए जी, और 12वें भाव में नहीं होना चाहिए, तो आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। और पुखराज धारण करने से ये किस तरीके से काम करते हैं, देखिए, जैसे कलर थेरेपी होती है, जैसे कि कोई रंग के जरिए से हमें शुभ अशुभ फल मिलते हैं या एनर्जी मिलती है, इसी तरह रत्नों का भी प्रभाव होता है। रत्नों की जो रश्मियां होती हैं वो हमारे अंदर बृहस्पति के तत्व को मजबूत करती है। यानी कि आपका कहना का मतलब ये है कि इन स्टोन से, रत्नों से कुछ एनर्जी निकलती है, और वही एनर्जी हमें हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए, हमारी कमियों को दूर करने के लिए। बिल्कुल। अब जैसे आपने अगर पुखराज रत्न धारण किया और आपका मीन लगन है, तो यहाँ पर बृहस्पति की एनर्जी आपको चाहिए। अगर बृहस्पति पीड़ित है, 8वें भाव में चले गए हैं या पाप प्रभाव में है, तो आप पुखराज धारण करेंगे बृहस्पति के एलिमेंट को मजबूत करने के लिए, उसकी एनर्जी को मजबूत करने के लिए। कोई भी रत्न जो होता है वो रश्मियों के माध्यम से, यानी कि जो आप रत्न धारण करते हो उसमें जो रश्मियां होती हैं, रेस निकलती है, उसके माध्यम से हमें पॉजिटिविटी देता है, उस तत्व की वृद्धि करता है। जब आपके शरीर में किसी चीज की कमी होगी, आप रत्न धारण करेंगे तो उस तत्व की जब शरीर में वृद्धि होगी
तो निश्चित रूप से आपको बल मिलेगा। जी। और बल मिलने से आप कोई भी कार्य करेंगे या आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा है तो वो काम बनेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि बृहस्पति का रत्न धारण करने से हमें नौकरी मिल जाएगी, हमारा बिजनेस चल जाएगा, हमारा हर काम बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। और देखिए, कोई भी रत्न धारण करेंगे, प्राण प्रतिष्ठित करके, अभिमंत्रित करके धारण करें, विधि विधान से धारण करें, तब उसका लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ उसकी एक विशेष तरीके से एक दिन और समय पे धारण करेंगे और मेहनत करेंगे तो तभी रत्नों का हमें फर्क पड़ता है। जैसे कि हम सफ़ेद रंग की शर्ट पहनते हैं तो हमें बड़ा ठंडक महसूस होती है, ऐसे काले रंग के कपड़े पहनने से गर्मी ज़्यादा लगती है। तो उसी तरह से रत्नों का प्रभाव भी हमारे ऊपर रश्मियों के द्वारा होता है। इसको ये ना माने कि कोई चमत्कारिक चीज़ है कि आपने धारण कर ली और आपके पास पैसा आएगा, शोहरत मिलेगी या इस तरह की चीज़ें होंगी। वो तत्व जो आपके शरीर में कमज़ोर है, उस तत्व को बृहस्पति मजबूत करते हैं, वो रत्न ग्रह मजबूत करते हैं और आपके अंदर ताकत आती है। इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आप कोई दवाई खा रहे हैं, मेडिसिन, अगर आपके शरीर में किसी चीज़ की कमी है, चाहे B6 की, B12 की कमी है या आयरन की, कैल्शियम की कमी है, तो आप उसकी दवाई खाते हैं कि आपके अंदर वो तत्व मजबूत हो, जिससे कि शरीर में ताकत आएगी, हिम्मत आएगी और आप सभी कार्य कर पाएंगे। मयंक जी, देखिए, अमूमन जब भी अगर हमें कोई रत्न पहनना है, स्टोन धारण करना है, तो कहा जाता है कि आपको अपनी व्यक्तिगत कुंडली का विश्लेषण कराना ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान की अपनी अपनी डिफरेंट कुंडलीज होती हैं और उस कुंडली में आपके ग्रह नक्षत्र दूसरे से बिल्कुल अलग चल रहे होते हैं, दशाएं अलग चल रही होती हैं, महादशाएं अलग चल रही होती हैं। लेकिन यहाँ मैं आपसे जानकारी के लिए जानना चाहती हूँ कि गुरु को बल देने के लिए अमूमन वो कौन सी राशियाँ हैं जिन्हें पुखराज धारण करना चाहिए या फिर वो कर सकते हैं? देखिए, रत्न कभी भी राशियों के आधार पर तो कभी भी कोई भी दर्शक ना पहने। राशि के आधार पर नहीं बिल्कुल होता नहीं कि मेरी मीन राशि है, मेष राशि है, सिंह राशि में पुखराज पहन लूं, वो गलत थ्योरी है। रत्न जो है लग्न के आधार पर चुनाव करके धारण करना यानी चाहिए। कि आपकी लगन राशि कौन सी, उसके आधार पर? बिल्कुल। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कौन से लग्न है जहाँ पर पुखराज जो है धारण करना चाहिए। यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है, कौन से वो है। जिन दर्शकों को नहीं पता चल रहा है तो हमें भी कुंडली दिखाकर हमारे से जान सकते हैं कि भाई कौन सा रत्न हमें सूट करेगा, पुखराज हमें सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे अगर आपका मेष लगन है, आपका कर्क लगन है, आपका सिंह लगन है, आपका वृश्चिक लगन है, धनु लगन है या आपका मीन लगन है, तो निश्चित रूप से पुखराज आपको धारण करना चाहिए, क्योंकि इन लग्नों में जो है बृहस्पति योग कारक होते हैं, बशर्त के नीच के नहीं होने चाहिए। तो आप रत्न उनका पुखराज धारण कर सकते हैं। इन लग्न में ये रत्न धारण करने से विशेष लाभ मिलता है और सभी सुखों की प्राप्ति होती है। अब वो कौन से ऐसे लग्न है जहां पर बड़ा सोच समझकर पुखराज धारण करना चाहिए या कदापि नहीं करना चाहिए। जैसे वृषभ लगन जिसके स्वामी शुक्र हैं, उनको पुखराज धारण नहीं करना चाहिए। मिथुन लगन में सोच समझकर धारण करना चाहिए विशेष परिस्थिति में। कन्या लगन में भी विशेष परिस्थिति में सोच समझकर धारण करें। इसी तरह तुला लगन वालों को हम कहते हैं कि लग्नेश शुक्र है तो बृहस्पति का रत्न जो है पुखराज नहीं धारण करना चाहिए। किसी विशेष परिस्थिति में किसी ज्योतिषी को दिखाकर ही धारण करें। इसी तरह से मकर लगन वालों को भी कभी भी पुखराज धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ बृहस्पति नीच के होते हैं। और कुंभ लगन वालों को भी विशेष परिस्थिति में पुखराज रत्न धारण करना चाहिए। अगर परिस्थिति अच्छी है तब तो पुखराज धारण कर सकते हैं, अन्यथा तो नहीं। तो अल्टीमेटली ये अंत में रहता है कि कोई भी रत्न हम धारण कर रहे हैं तो राशि के आधार पर नहीं, लग्न के आधार पर धारण करें और अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाकर ही धारण करें कि अगर वो ग्रह मजबूत है, योग कारक होकर बैठे हैं और अस्त है, कमजोर है या पाप प्रभाव में है तो रत्न धारण करें। कोई भी ग्रह हमारी कुंडली में नीच का हो उसका रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। और मैं उम्मीद करती हूँ कि खासकर पुखराज से संबंधित इस वीडियो में मयंक जी ने आपको जितनी भी जानकारी दी वो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो। इसी के साथ मुझे मयंक जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।